चुका है। तो अगेन वेलकम है आप सभी लोगों का आज के सेशन में। एंड आज का जो सेशन है वो बहुत ही ज्यादा ऐसा बोल सकते हैं इतना ज्यादा जबरदस्त एंड झकास होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आते हैं उस तरीके से काम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि कमी क्या होती है, बेसिक चीजों को ना समझ पाना। और ये जो बेसिक चीजें हैं ये वो लोग नहीं समझ पाते हैं जिनको इस बेसिक का वैल्यू नहीं पता होता। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर आना तो आसान बात है, क्योंकि यहाँ पे कोई डिग्री नहीं लगता, कोई आपका पीएचडी नहीं लगता, आपका कोर्स नहीं लगता, आपका धन नहीं लगता इतना ज्यादा कि आप पूरा का पूरा इस पे फोकस करें, आपकी जमीन जायदाद नहीं लगती है ना। इसीलिए कुछ लोग इसको नॉर्मल सी चीज समझते हैं, और नॉर्मल सी चीज समझते समझते कहते हैं हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। लेकिन कुछ लोग करना भी चाहते हैं। तो जो लोग करना चाहते हैं उन लोगों को मैं बता दूं, आज अगर ये बेसिक आपने अपने माइंड में उतार लिया तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप कभी भी फेल नहीं होगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो भी यही है कि बेसिक ट्रेनिंग फॉर सक्सेस इन स्वामिनी बिजनेस। अगर आपको स्वामिनी बिजनेस में सक्सेस चाहिए, मीन्स आप चाहते हैं कि मुझे कामयाबी होनी चाहिए, तो आपको बेसिक ट्रेनिंग का जो इम्पोर्टेंस है, ये जो ट्रेनिंग है इसका इतना ज्यादा महत्वपूर्ण था आपको समझना है एंड उसको अपने माइंड में डाउनलोड करना है, जिसके रिगार्डिंग आप इसको अप्लाई कर सकें। क्योंकि बिना अप्लाई के तो कुछ फायदा नहीं है। आपने ये 40 मिनट दिया, 50 मिनट दिया, मैं कहती हूँ 2 घंटे भी अगर आपने जूम पे दे दिया तो भी अगर आपने उस पर अप्लाई नहीं किया, वो ट्रेनिंग कोई फायदा नहीं करेगा आपको, राइट? क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, जब तक एक बड़ा विशाल पेड़ है और वो पेड़ हमें फल नहीं देता, छाया नहीं देता, उस पे पत्ते नहीं है, सिर्फ लकड़ी लटक रही है, तो वो लकड़ी हमारे कोई काम की नहीं है। ज्यादातर लकड़हारे उसको काट देंगे, है ना। तो वो पेड़ तब काम का है, या तो फिर वो हमें छाया दे या तो फिर वो हमें फल दे। इसका मतलब है अगर आप इस सिस्टम में आ चुके हो तो या तो आप ट्रेनिंग्स में अटेंड हो रहे हो तो उसको अप्लाई करो, और वरना आपका ट्रेनिंग्स में अटेंड होने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। एंड बढ़ते आगे हम जानते हैं कि अगर हमें सक्सेस होना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। मैं एक बार आप लोगों से जानना चाहती हूँ, जितने भी लोग यहाँ पर कनेक्ट हैं, आप लोग को क्या लगता है स्वामी लाइफ बिजनेस में आप कितने समय तक रहने वाले हैं? एक बार मुझे रिस्पॉन्स करेंगे फास्ट। आप लोग अगर स्वामी लाइफ बिजनेस में एंट्री कर चुके हैं तो ऐसा स्वामी लाइफ बिजनेस में एंट्री करने का आपका जो मेथड है वो कहाँ तक रहने वाला है? क्या सोचे आपने? 10 दिन रुकेंगे, 20 दिन रुकेंगे, 30 दिन रुकेंगे, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, क्या जर्नी सोच के रखा है बताइए एक बार मुझे चैट बॉक्स में। कितना टाइम देना चाहते हैं आप स्वामी लाइफ को? फास्ट रिस्पॉन्स करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एंड मैं आपसे बस सिंपली ये जानना चाहती हूँ, आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो आपका कमिटमेंट क्या है? कितना समय आप स्वामिनी के अंदर गुजारना चाहते हैं? मुझे बताएंगे एक बार। जब तक है तब तक। क्या बात है मैम, जबरदस्त। क्या रिस्पॉन्स किया मैम ने, मैं तो देख के खुश हो गई बहुत ही ज्यादा। और सभी लोग भी रिस्पॉन्स करेंगे। आप लोगों का भी जान लेते हैं कि आप लोग क्या क्या सोचे बैठे हैं और क्या क्या कमिटमेंट है आपका। फास्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छे रहेगा, क्योंकि आपको भी पता है भाई टाइम हमारा बढ़ रहा है ना। तो एक बार मुझे बताइए आपका क्या कमिटमेंट है स्वामिनी के अंदर ज्वाइन होने का? क्या चाहते हैं आप लोग, कितने दिन तक ज्वाइन होना चाहते हैं? 10 दिन यहाँ पे टाइम देना चाहते हैं, 20 दिन देना चाहते हैं, 30 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, कितना टाइम देना चाहते हैं? रिस्पॉन्स करेंगे फास्ट। बहुत टाइम लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ही दो लोगों का रिस्पॉन्स आया है, मीन ज्यादातर लोग सुन नहीं पा रहे हैं क्या? चलिए, अगर नहीं भी पता है तो भी मैं आपको बता दूं, आपको अगर लगता है कि आप स्वामिनी बिजनेस में आ चुके हो, ओके, सर का भी रिस्पॉन्स आ गया है, एक बार चेक कर लेती हूँ। जब तक स्वामिनी जब तक स्वामिनी जिंदा है तब तक मैं जिंदा हूँ स्वामिनी लाइफ में। क्या बात है सर, जबरदस्त। क्या रिस्पॉन्स किया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपके रिस्पॉन्स को ना देने से समझ गई हूँ कि आपका कोई कमिटमेंट नहीं है। आप आज और कल के मेहमान की गिनती में हो, आज और कल की मेहमान की गिनती में, है ना। आपको ये चीज पता ही नहीं है कि मुझे स्वामी में कब तक काम करना है। आपको ये चीज पता ही नहीं है कि मुझे कब तक इसमें कमिटमेंट चाहिए, मैं कब तक बनना चाहता हूँ, है ना। आपको ये चीज पता नहीं है ना। एक आप सोचो, एक एमसी का बच्चा है, उसको पता है कि मुझे डॉक्टर बनना है तो ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। एक फिफ्थ का बच्चा है, एट्थ का बच्चा है, 10th का बच्चा है, उसे पता है मुझे जितनी मंजिल हासिल करनी है उतने क्लासेस करने पड़ेंगे, है ना। तो इसी तरीके से स्वामी में भी हमें जितना ग्रोथ चाहिए उतना टाइम भी तो देना पड़ेगा। तो आपको यही नहीं पता है कि आपको कमिटमेंट कितना चाहिए, सोचो कितनी गलत बात है। क्या आप इस बेसिक में ही, हमारा जो फर्स्ट स्टेप है बेसिक को समझने का, वो यहीं से शुरू होता है, हमारे कमिटमेंट से। बेसिकली ज्यादातर लोग ये चीज नहीं समझते हैं। तो मैं आप लोगों को आज बता दूं, जितने भी पार्टनर्स आप इस ट्रेनिंग में कनेक्ट हैं, आप लोग अगर इस स्वामिनी लाइफ बिजनेस में आ चुके हैं, आपको अगर पूछा जाए कि भाई कितने लोग इस बिजनेस में पास और फेल होना चाहते हैं, ज्यादातर ये लोग यही बोलेंगे कि पास होना चाहते हैं। लेकिन जब पास होना चाहते हो तो थोड़ा सा तो आपको देखना पड़ेगा ना, ये सिस्टम हमें क्या कह रहा है। तो सिंपल सी बात समझिए, स्वामिनी लाइफ में कामयाब होने के लिए न्यू एसोसिएट से 1 साल का कमिटमेंट चाहिए।
जितने भी पार्टनर नए नए ज्वाइन हुए, चाहे आपको हाल ही में 1 दिन हुआ है, 2 दिन हुआ है, 4 दिन हुआ है, मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप सच में कामयाब होना चाहते हैं, आपकी फैमिली की लाइफ बदलना चाहते हैं क्या, अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं क्या, कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं। ये चीज आपको अपने आप से पूछनी है और फिर इसको कमिटेट करना है, राइट। तो आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं सिस्टम को फॉलो करने की। यहाँ लोगों के वीडियोस ऑन नहीं होते, सिस्टम को क्या खाक फॉलो करेंगे। सोचो जरा, सिस्टम को क्या खाक फॉलो करेंगे। आप मुझे बताओ, एक स्टूडेंट है, उससे डेली स्कूल नहीं जाया जाता, तो उसको टीचर बोलेगा ड्रेस सबको फॉलो कर क्या हो, उसको टीचर बोलेगा वर्क कंप्लीट करो, नहीं बोलेगा। अगर आप जॉब करते हो, आपको जॉब पे टाइम से नहीं जाया जाता, तो आपको क्या आपका बॉस बोलेगा कि आप इतना वर्क करके दो, आपको क्या आपका जॉब बोलेगा कि मैं आपको ऑफर दूंगा या आपका जो है बिजनेस ऑफर बढ़ाऊंगा, आपका सैलरी बढ़ाऊंगा। नो, नेवर, कभी नहीं हो सकता ये, क्योंकि आपने उन चीजों को फॉलो ही नहीं किया मेरे भाई। जब तक आप उन चीजों को फॉलो नहीं करोगे ना, तब तक आप उससे बोलते हैं ना कि नियमित हो आप, जितना आपको बताया जा रहा है वही चीज आप नहीं कर पा रहे हो, तो उससे आगे आप क्या सोचे बैठे हो। आपको अगर यहाँ बताया जा रहा है सिस्टम को फॉलो करो, आप वही नहीं कर पा रहे, सोचने वाली बात है। अगर हम वही चीजें नहीं कर पा रहे हैं, तो ऊपर से आसमान से थोड़ी ना बन के आएंगी और चीजें। अगर यहाँ से लोग ऊपर लेवल पे पहुंचे हैं, एज अ डायमंड बने हैं, डबल डायमंड लीडर्स बने हैं, तो फिर वो लोग इन्हीं चीजों को तो फॉलो करके बने हैं, कोई और चीजें तो आई नहीं है ना। तो आप लोग ये चीज समझो, ये जो सिस्टम है इसको फॉलो करना हमारी कामयाबी का सेकंड स्टेप है। क्योंकि जब तक हम लोगों की भीड़ को तो देख लेते हैं, लेकिन लोग जो भीड़ है वो वहां क्यों लगी है, क्या कर रही है, ये नहीं देखते। तो आप ये देखो कि जिस अकॉर्डिंग पानी का पाइपलाइन है, हर घर में पाइप होता है, हर घर में पाइपलाइन होता है, हर घर में स्विच होता है। मैं मानती हूँ कि आप पूरे घर के स्विच के जितने भी तार कनेक्शन करा लो और एक स्विच को ऑन ना करो, आपके घर में लाइट नहीं जलेगी, क्योंकि आपने स्विच ऑन नहीं किया। इसी तरीके से कामयाबी का जो स्विच है वो है सिस्टम। आपको वो सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, स्विच को ऑन करना पड़ेगा। जब तक आप नहीं करोगे, ऑफ रखोगे, आप कामयाब नहीं होने वाले, एज अ सक्सेस नहीं होने वाले। और स्वामी लाइफ बिजनेस में सक्सेस होने के लिए नॉर्मली आपको सिर्फ और सिर्फ सिस्टम को फॉलो करना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आप समझ गए होंगे और बहुत अच्छे से समझे होंगे, तो इसको अप्लाई भी करिए। अब बात करते हैं 3 स्टेप। जो हमारे 3 स्टेप होते हैं स्वामी लाइफ में आपको 100% कामयाब बना देंगे। ऐसे कौन से 3 स्टेप है आप लोगों को पता है? पता है? एक बार मुझे रिस्पॉन्स करेंगे अगर पता है तो। अगर आप लोगों को पता है ऐसे कौन से 3 स्टेप हैं, सिर्फ और सिर्फ आप लोग मुझे एक स्टेप बता दीजिए। इन 3 स्टेप्स में से कोई एक स्टेप बता दीजिए जो आपको आगे बढ़ाने वाला है और आपको पता है, बताइए जरा। क्योंकि ट्रेनिंग तो हमारे होते हैं बेसिक, क्या बेसिक पर आप फोकस करते हैं? और अगर करते हैं तो आप मुझे इन 3 स्टेप्स में से कोई एक स्टेप बता दीजिए जो आपको पता है। फास्ट आप करेंगे, जल्दी जल्दी। ये जो 3 स्टेप है जो हमें 100% कामयाब बनाने की पूरी गारंटी दे रहे हैं। क्या बात है, चलिए सर का रिस्पॉन्स आ गया है, एक्टिव अपलाइन, बहुत बढ़िया। मतलब सर का रिस्पॉन्स आ चुका है कि यहाँ पे हम एक्टिव अपलाइन को फॉलो कर सकते हैं। ओके, ये हमारा फर्स्ट वाला पॉइंट है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, जिन लोगों को नहीं पता है मैं उनको बता देती हूँ, आगे बढ़ते हैं। ओके, मैम का भी रिस्पॉन्स आ गया, बिलीव इन सेल्फ, एक्टिव अपलाइन एंड कंपनी, बिल्कुल मैम। अब बात करते हैं बिलीव इन सेल्फ, एक्टिव अपलाइन एंड कंपनी, ये वो स्टेप है। अगर इसको हमने फॉलो कर लिया और इसको जान लिया, सबसे पहली चीज होती है लोग अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पाते कि इस बिजनेस को मैं कर पाऊंगा। भाई जिस बंदे को, जिस इंसान को, जिस बंदे को अपने ऊपर बिलीव नहीं है कि इस बिजनेस को मैं कर सकता हूँ, क्या ही गारंटी है वो कुछ फ्यूचर भी बनाएगा। भाई उसको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, सोचो। उसको ये नहीं लग रहा कि मैं चीज कर सकता हूँ, सोचो जरा कितनी गलत बात है। यहीं पर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको अपने ऊपर बिलीव नहीं है, और जिन लोगों को बिलीव होता है तो उनको अपने साथ साथ अपने एक्टिव अपलाइन पर भी बिलीव रखना चाहिए। क्योंकि जब आप कह रहे हो कि मुझे अपने ऊपर विश्वास है मैं खुद ही कर लूंगा, नहीं कर सकते। आपको अपलाइन की भी जरूरत है, क्योंकि ऐसा बिजनेस, जिस बिजनेस में हम आए हैं और हमारे अपलाइन जो है, चाहे वो एक दिन पहले क्यों नहीं आए, लेकिन वो एक दिन पहले आए हैं, तो उनको एक दिन पहले की ज्यादा नॉलेज है ना। तो आपको ये चीज जाननी पड़ेगी कि जो एक्टिव अपलाइन होते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो ज्वाइन हुए हैं, जिनने आपको ज्वाइन करा है वो बिजनेस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मेथड नहीं है। मैटर ये करता है आपके जो एक्टिव अपलाइन है, आपको उनको पकड़ना है। और अगर आप उनको पकड़ के काम कर रहे हैं, प्लस अपनी कंपनी पे विश्वास करके काम कर रहे हैं, मैं कहती हूँ यहाँ 100% क्या, आप 101% कामयाब होंगे स्वामी लाइफ में। लेकिन आप लोग विश्वास भी तो रखिए। आज काम किया, कल बिलीव टूट गया, मुझसे नहीं होगा। अब आज विश्वास किया, फिर कल अपने से बिलीव उठ गया, अरे आप लोग नहीं करा पाएंगे, वो मुझे सपोर्ट नहीं करा पाएंगे। अब अपने पे बिलीव हुआ, फिर कंपनी पे उठ गया कि भाई कंपनी नहीं करा पाएगी। तो भाई इतनी सी चीज समझो, आप लोग जितने भी पार्टनर्स कनेक्ट हैं, जब तक इस पॉइंट को कवर नहीं कर पाओगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। और आपको अगर सच में सक्सेस चाहिए तो इसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरीके से। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा।
बात करते हैं लर्निंग अबाउट योर बिजनेस बेसिक। जो हमारे बिजनेस की बेसिक चीजें होती हैं, बहुत से पार्टनर कनेक्ट हो जाते हैं, मीन्स ज्वाइन कर लेते हैं, ट्रेनिंग्स में भी आते हैं, अप्लायंस से भी बात करते हैं। पूछो बेसिक क्या है, पता नहीं होता। हाल ही में ही जिस किसी ने ज्वाइन किया हो, अगर मैं उनसे पूछ लूं और प्रॉपर जानकारी लूं, मुझे एक एक चीज बताओ बेसिक की, पता नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, मैं उसी से समझ जाती हूँ, है ना। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आपको ये स्वामी लाइफ बिजनेस के अंदर सच में सक्सेस चाहिए, तो इतनी सी बात समझ जाओ, आपको इसके बिजनेस का लर्निंग रखना पड़ेगा। मीन्स आपको याद रखनी पड़ेंगी इनकी सारी बेसिक चीजें, जो आप 4 लोगों के सामने बता पाओ। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं थर्ड स्टेप की, डेली प्लानिंग डेली एक्शन। डेली प्लानिंग और डेली एक्शन का मतलब है, जितनी हरकत करोगे उतनी बरकत होगी। समझ रहे हो? अब आप सोचो कितनी हरकत करना चाहते हो आप। अगर आपको बरकत चाहिए तो हरकत करो, और अगर आपको नहीं चाहिए, आपके सपने नहीं है, तो आपके लिए स्वामी नहीं है भाई। आप वही करो जो कर रहे थे, घर में रहो, जॉब करो, जो कर रहे थे वो करो, क्योंकि स्वामी लाइफ उन लोगों के लिए है जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर होने के बाद भी, एज अ पूरा मेहनत डालने के बाद भी उन चीजों से पैसा नहीं कमा पाते जिससे कमाना चाहिए। तो वो ड्रीमर्स लोग यहाँ से सपने पूरे करते हैं, जो लोग एक्शन लेते हैं। वो लोग नहीं लेते कि वो बस मुंह बंद करके बैठे हो, सोचे बैठे हैं, हाथ पे हाथ रख के बैठे हो कि बस मैं ऐसे ही बैठा हूँ और मुझे खाना आ जाएगा। नहीं आएगा भाई, कैसे आ जाएगा? भूख आपको लग रही है, आपको खुद उठ के जाना पड़ेगा, है ना। आपके पेट का थोड़ी ना किसी को पता है। लेकिन अगर आपके सपने हैं तो आप ये अपने आप से करा सकते हो, है ना। क्योंकि हम ये चीज जानते हैं, जो किस्मत में लिखा है वो तो मिलना ही मिलना है, लेकिन जो किस्मत में नहीं लिखा है उसको लिखना हमारे हाथ में है। ये पॉसिबल है, क्योंकि जो किस्मत में लिख गया है वो तो मिलेगा, लेकिन आपको लगता है जो लिखा हुआ नहीं है उसको आप लिख सकते हो। तो सोचो ना, क्यों बैठे हो शांति से, लिखो ना। किस्मत तो लिख सकते हो आप अपनी, खुद बदल सकते हो ना तकदीर, तो बदलो, है ना। और बदलना तब शुरू होगी जब इन 3 स्टेप्स को फॉलो करोगे। आई होप आप समझ गए होंगे और बहुत अच्छे से समझे होंगे, तो इसको अप्लाई जरूर करिए, आप 100% यहाँ पर कामयाबी पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नॉलेज अबाउट योर कंपनी ब्रांड प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे पूछा जाए कि कंपनी का प्रोफाइल क्या है, यूनिट कहाँ है, मैन्युफैक्चर्ड क्या है, एमडी कौन है, प्रोफाइल क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है, प्लांट क्या है, और किस टाइप से इनकम प्रोवाइडिंग है, कुछ नहीं पता होगा। और कुछ लोग, मैं ये नहीं कह रही हूँ जितने लोग कनेक्ट हैं, जितने नए कनेक्ट हैं उनको नहीं पता होगा और फील्ड पर जाते हैं। सोचो जरा, अब आप फील्ड पर जा रहे हो बट आपको ये चीजें खुद नहीं पता है, आप अगले बंदे को कैसे बता पाओगे? जब आपको एबीसीडी खुद नहीं आती और आप सिखा रहे हो एबीसीडी बच्चे को, तो बच्चा आपको पागल बना देगा, और कुछ नहीं है, क्योंकि उसे आती है भाई। आपको नहीं आती तो ये आपकी गलती है, आपको सीखनी पड़ेगी, है ना। तो हर चीज हम सीख सकते हैं, नॉर्मल सी बात है। यहाँ पे ये चीजें सीखो, नॉलेज को अपग्रेड करो, और जितना ज्यादा नॉलेज होगा आप उतना अच्छे से वर्किंग कर पाओगे। नेक्स्ट आगे बढ़ता, एंड अगर आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, अभी तक आपका फोकस है यहाँ पर, तो मैं आप लोगों से एक चीज और कहूंगी, जितने लोग सीरियसली कनेक्ट है वो वीडियो को जरूर ऑन करके बैठे, क्योंकि बिना वीडियो को ऑन करे अगर आप ट्रेनिंग अटेंड करते हैं तो आपका फोकस यहाँ नहीं होता। ये हर किसी की बात है, आपकी ही नहीं। और आप अपने आप को जरूर पूछो, जो बात मैं कह रही हूँ, मैं यहाँ पे भविष्यवाणी तो नहीं कर रही, लेकिन 100% मैं कह सकती हूँ जितने लोगों का वीडियो ऑन है उनका फोकस यहाँ नहीं होगा। जितने लोगों का वीडियो ऑफ है उन लोगों का फोकस यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उन लोगों की एक्टिविटी हो रही है वहीं कहीं और, तो वो सेशन पे फोकस कहाँ से करेंगे, है ना। लेकिन अगर आप सेशन पे बैठे हैं, फोन के पास बैठे हैं, तो वीडियो को ऑन करके बैठिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं वाई स्वामी लाइफ। आपको पता है वाई स्वामी लाइफ का मतलब क्या है? मतलब ये है कि भाई क्यों कर रहे हो स्वामी लाइफ। एक बार मुझे रिस्पॉन्स करेंगे, मैं आप लोगों से ही जानना चाहूंगी, जितना पार्टनर कनेक्ट है, एक बार ईमानदारी से बताइएगा, आप लोग क्यों है स्वामी, वाई, किस लिए आए आप स्वामी में, वाई आपका क्या है, वाई क्या है, रीजन क्या है स्वामी के अंदर आने का, बताइए जरा मुझे। वाई है कोई आपका, या ऐसे ही आपको 4 लोगों ने प्लान दिखा दिया, कन्वेंस हो गया, आप आ गए सिर्फ और सिर्फ सिस्टम के अंदर? कोई वाई है आपका, वजूद है कुछ इसको करने का? एक बार मुझे चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करेंगे जितने लोग सुन पा रहे हैं फास्ट। भाई मैं भी तो देखूं कितने लोगों का यहाँ पर वाई क्लियर है, और अगर वाई क्लियर है तो मुझे बताओ जरा, क्योंकि जिसका क्लियर होता है उसे इतनी देर नहीं लगती टाइप करने में। जिसका वाई क्लियर होता है उसे इतनी देर नहीं लगती है टाइप करने में, इसका मतलब आपका वाई क्लियर ही नहीं है। अच्छा सही टाइप कर रहे हैं, चलिए क्लियर है, मतलब यहाँ पे इशू है। ऐसा नहीं करिए कि जितने लोग हैं किसी का क्लियर नहीं है, कुछ लोगों का क्लियर बना होगा जो लोग सच में आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ लोगों का नहीं भी होगा। आपको पता है रीजन क्या है? रीजन ये है, वो भटक तो रहे हैं, एक वही हिसाब हो गया, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है ना। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसला से उड़ान होती है। आप चाहे पंख कितने भी फड़फड़ाओ, हो सकता है वो कट जाए, आप नीचे गिर जाओ। तो आप ये देखो ना, वो पंख गिरने के बाद भी हौसला कितना है, संभल कितना सकते हो, है ना। तो आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि आप यहाँ पर अगर हैं, चलिए मैम बोल रहे हैं लाइफ जीने के लिए, मैम लाइफ तो ऐसे भी जी रहे हैं,
है ना। दाल रोटी पानी सब्जी ये तो आप ऐसे भी खा रहे हो, मकान घर ये तो आपको ऐसे ही मिल रहा है, कपड़ा। लेकिन ऐसा क्या रीजन है जो स्वामिनी के अंदर हो? सिंपल सी बात समझो, अगर आपका कोई मोटा रीजन नहीं है स्वामिनी बिजनेस को करने का, तब तक आप यहाँ पर कामयाब नहीं हो पाओगे। ये आज आप डायरी पे नोट करके रख लो, क्योंकि बिना वाई के हम कुछ नहीं कर सकते। हमें पता ही नहीं है कि हमें अगर बनारस जाना है तो हम बनारस कैसे पहुंचेंगे भाई, जब हमें पता ही नहीं है कि क्यों जाना है। आपका बनारस में कोई काम नहीं है, आपको लगता ही नहीं है मुझे घूमने जाना है, या मुझे फ्रेंड घर जाना है, या मुझे किसी रिलेटिव के घर जाना है, आपका क्यों ही क्लियर नहीं है, तो भला क्यों जाओगे? बताओ मुझे। जब आपका क्यों ही क्लियर नहीं है तो आप बनारस क्यों जाओगे? नहीं जाओगे। तो इसी तरीके से अगर आप बिजनेस में आए हो, बिजनेस को तब कर पाओगे जब आपका क्यों क्लियर है ना। तो क्यों को क्लियर करो। क्यों का मतलब है कि ऐसा कोई ठोस रीजन है क्या आपके पास कि आपका पूरा ना हो वो ड्रीम, तो आपके दिल में खलबली मच जाए, जिसको बोलते हैं कि आप बिल्कुल भी यहाँ पर चैन नहीं मार पाओ कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए तो चाहिए, जिसको बोलते हैं डिजायर, बर्निंग डिजायर। इच्छा एक अलग चीज है, क्या आपके अंदर ज्वलंत इच्छा है एक ही चीज को पाने की? अगर है तो वो वाई आपका क्लियर है, और अगर नहीं है तो उसको बना लीजिए आज ही से। आई होप आप ये समझ गए होंगे, मैं बात कर रही हूँ आपके ड्रीम की। जितनी अच्छे से आपका ड्रीम यहाँ पे क्लियर होगा कि मुझे स्वामी से पूरा करना है, आप स्वामी को हमेशा क्लियर कर रखेंगे कि मुझे करना ही करना है। और जब तक वाई क्लियर नहीं है तब तक आप कंफ्यूज है, मैं स्वामी में क्यों? अगर आपसे 4 लोग पूछ लेते हैं, मान लेते हैं आपके रिश्तेदारी ने पूछ लिया, आपके रिलेटिव ने पूछ लिया, मैडम क्यों कर रहे हो स्वामी को, क्या बात है क्यों कर रहे हो, क्या बोलोगे आप उनको? बोल सकते हो कुछ, या वहां पे भी चुप हो जाओगे? तो अगर चुप रहने वाले में से हो तो फिर नहीं बनाओगे आप अपना बाय। लेकिन आपको लगता है कि आपको उनको जवाब देना है तो आप अपना बाय बनाओ, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लिस्ट की। एंड लिस्ट आप लोगों को पता ही है, हमारे बिजनेस का एक ऐसा, जैसे वो वही कैटेगरी हो गई, पूरी सब्जी बनाने के बाद में कितने भी कैटेगरी के मसाले क्यों ना डाल दो, जब तक आपने नमक नहीं डाला आप उसको चख भी नहीं सकते भाई। सिंपल सी बात है। चाहे आप उसमें कुछ भी डाल दो, कुछ भी डाल दो भाई, दुनिया का कुछ भी डाल दो, आप कितने भी मसाले डाल दो, कितने भी गरम मसाले डालो, कितने भी कुछ भी डालो, ए टू जेड मैं बात कर रही हूँ। लेकिन जब तक आपने उसमें नमक नहीं डाला आप उसको जीभ पे नहीं रख सकते, क्योंकि कोई टेस्ट ही नहीं आएगा। तो सिंपल सी बात है, लिस्ट एक ऐसी चीज है जो हमारे बिजनेस का नमक है, और वो जान डाल देती है पूरे बिजनेस में। तो आपको अगर लगता है कि आपके बिजनेस में जान आनी चाहिए, तो आपको लिस्ट बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप लिस्ट 3 कैटेगरी से बना सकते हैं, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट। मीन्स हॉट लिस्ट जो हमारी होती है, इसमें हमारे रिलेटिव्स, जो हमारे क्लोज फ्रेंड होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, जिनसे डेली का डेली हाय हेलो हो जाता है, वो लोग हमारे हॉट लिस्ट में आते हैं। वार्म लिस्ट में हमारे दोस्त के दोस्त लोग, भाई बहन के दोस्त लोग, अड़ोसी पड़ोसी लोग, इंप्लॉइज लोग, इंस्टीट्यूशनल लोग, ये सभी लोग वार्म लिस्ट में आ जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सारे जानने वाले लोग तो खत्म हो गए, तो इस वाली लिस्ट में कौन आएगा? इस वाली लिस्ट में आएगा आपके पास पूरा भारत। समझ रहे हो कैसे? आपकी सोशल मीडिया, जितने भी ज्यादा सोशल मीडिया फ्रेंड्स आपके हैं वो सारे लोग आपके फ्रेंड हैं, और आप सभी उनका लिस्ट में अपना एडिंग कर सकते हैं, प्लस अपनी लिस्ट को अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे लिस्ट का इंपॉर्टेंस। अगर आपने बनाया है बहुत अच्छी बात है, और नहीं बनाया है तो बेसिकली इसको बनाइए, जब तक लिस्ट नहीं तब तक बिजनेस नहीं। और मैंने आपको एक एग्जांपल दे ही दिया, ये हमारे बिजनेस का नमक है भाई, जब तक इसको नहीं छिड़कोगे तब तक बिजनेस में जान नहीं आने वाली, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इनविटेशन की। अब वही लिस्ट बनाई है तो देखने के लिए तो बनाई नहीं है लिस्ट, और लिस्ट पे काम भी करना है। तो काम करने का छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, आप बहुत जल्दी उससे ग्रोथ कर सकते हो। वो है मैन फॉर्मूला, MAN। मैन का मतलब है कि यहाँ पे आप अगर समझोगे तो एम फॉर, आपको यहाँ पर ये चीज देखनी है कि जिस बंदे को आप प्लान दिखाने जा रहे हो, उसका जो मनी है, मीन्स हमारा जो पैकेज है, वो डिजर्व करता है क्या? 1680 रुपए है, वो एफोर्ड करता है क्या, दे पाएगा? अगर आपको लगता है कि वो हाँ ये चीज दे पाएगा, 1500-1600 रुपए उसके जेब में रहते हैं, तो आप उसको हैंड टू हैंड प्लान दिखाइए, और सबसे पहले दिखाइए। अच्छी बात है ना, आपको और जल्दी बिजनेस ग्रोथिंग मिलेगा। प्लस अथॉरिटी, अब भाई पैसे जिसके पास है, कि उसके पास अथॉरिटी है, वो डिसीजन खुद ले सकते हैं क्या? भाई पैसे तो है, पापा से पूछना पड़ेगा, मम्मी से पूछना पड़ेगा, बड़े भाई से पूछना पड़ेगा, मैं कल बताऊंगा, डिसीजन ही नहीं है, सोच विचार में पड़ा है। तो ये चीज भी आपको देखनी है कि जो पर्सन आप प्लान दिखाने जा रहे हो उसके पास अथॉरिटी है, और जिसके पास अथॉरिटी है आपको मिल सकता पर्सन अपना डिसीजन खुद ले सकता है, तो वो आपके साथ वहीं ज्वाइन भी कर सकता है। मतलब आपको वहां पर इन्विटेशन करने का प्रॉफिट भी होगा। एंड प्लस यहाँ पे बात कीजिए आप नीड की, नीड को जरूर पहचानिए। जिस अपॉर्चुनिटी को आप उसको बताने जा रहे हो, है ना, जिस अपॉर्चुनिटी को आप बताने जा रहे हो, क्या उस अपॉर्चुनिटी की उसको नीड है? अगर नीड है तो वो इस बिजनेस को देखेगा, अगर नहीं है तो आपके बिजनेस को वो घात नहीं डालेगा। तो उसकी नीड को पहले पहचानिए। आई होप आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब बात करते हैं आगे हम श्रोता प्लान की। जितना ज्यादा श्रोता प्लान होंगे उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा, प्लस फॉलो अप एंड क्लोजिंग पे जितनी अच्छे से फोकस करेंगे। ये हमारे वो बेसिक पॉइंट्स हैं जिन पर ज्यादातर लोग नेगेटिव हो जाते हैं, फॉलो नहीं कर पाते हैं, और वही लोग इस बिजनेस में नहीं टिकते। तो लिस्ट बना रहे हो, इन्विटेशन कर रहे हो, तो श्रोता प्लान पे भी फोकस करो, क्योंकि जब तक प्लान नहीं दिखाओगे, आपने कर्म ही नहीं किया, तो आपको फल नहीं मिलने वाला। और अगर आप चाह रहे हो कि आपको कर्म किया आपने तो फल मिले, तो फल का भागीदारी बनने के लिए आपको फॉलो अप एंड क्लोजिंग तक भी पहुंचना है। अब बात करते हैं 80/20 रूल की। 80/20 एक ऐसा रूल है जो हमें बताता है कि हमें कितना काम करना है, कितना ज्यादा हमें सफलता मिल सकती है। आपको लगता है कि मुझे जल्दी सफलता चाहिए, तो जल्दी जल्दी काम करो, जल्दी जल्दी सफलता मिलेगी। और अगर आपको लगता है सफलता मिल ही जाएगी, कर लेंगे एक एक करके, धीरे धीरे करके, कंफर्ट जोन वाला, तो आप स्वामी लाइफ बिजनेस में ग्रोथ नहीं कर सकते। 80/20 का मतलब है अगर आप 100 तक पहुंच रहे हो तो आपको 20 का रिजल्ट आएगा। लेकिन आप सोचे बैठे हो मैं 20 तक पहुंचा हूँ, मुझे 20 का रिजल्ट आ जाए, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ पे भी रेशियो निकलता है। और होता है कि जो लोग मेहनत करते हैं उन्हीं को फल मिलता है, जो लोग मेहनत नहीं करते उनको नहीं मिलता। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एंड अगर आप इन सारी चीजों को फॉलो करते हुए चल रहे हो और इन्विटेशन को करने ही जा रहे हो, तो लमसम 20 लोगों को तो इनवाइट करो ही करो भाई। जब तक 20 लोगों को इनवाइट नहीं कर रहे, क्या फायदा है तुम्हारा स्वामी में काम करने का, 1-2 घंटा देने का, जब 20 लोगों से ही बात नहीं हो रही। और जिन लोगों से हो रही बहुत अच्छी बात है, जिनसे नहीं हो रही मैं उनके लिए ये मैसेज दे रही हूँ, आप लोग 20 लोगों को डेली इन्वाइट जरूर करो। और वो किस तरीके से कर सकते हैं मैं आगे बताती हूँ, जस्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब बात करते हैं इनविटेशन अगर हम करने जाते हैं, तो हमारी जो लिस्ट होती है उसमें स्टूडेंट लोग भी होते हैं, जॉब पर्सन, हाउस वाइफ, ये चारों कैटेगरी के लोग होते हैं। अगर ये चारों कैटेगरी के लोग हमारी लिस्ट में हैं, तो हम इनको एक फॉर्मूला लगा के इनवाइट कर सकते हैं। वो है कैसा रहेगा, और इसको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वो कैसे मैं आगे बताती हूँ आपको। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं आप किसी को डायरेक्ट अप्रोच करते हैं, मीन किसी को डायरेक्टली इस वर्क के बारे में बताते हैं, तो आप उसको कॉल करते हैं और बोलते हैं और भाई फैमिली में कैसे है, आप कैसे हो, पढ़ाई कैसा चल रहा है, सब लोग बढ़िया, एकदम मस्त। अब वो आपको एग्री करके देता है सब बढ़िया है। वहां पे आपको क्या करना है, अपना मौके पर चौका मारना है। मीन्स आपने जो वहां पे एग्री किया वहां इन्विटेशन डालना है कि कैसा रहेगा दोस्त, अगर तुम्हें अपनी पढ़ाई के साथ साथ मोबाइल से 1 से 2 घंटा काम करके महीने का 10 से 15 हजार कमाने का मौका मिले, तो कैसा रहेगा। आपको पता है ज्यादातर लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं। स्टूडेंट के लिए बताते हैं 1500 से 3000 डेली का। अब भाई जितना उसको कैपेबल नहीं है, जितना उसने देखा नहीं, आप उसको उतना बता दोगे तो वो आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगा। जॉब पर्सन को बताते हैं 10-15 हजार, तो वो कहेगा मेरी जॉब ही बेस्ट है। तो आप ये देखो बोल क्या रहे हो, है ना। और उस तरीके से बोलो जिस तरीके से आपका प्रोस्पेक्ट कन्विंस हो सकता है, प्लस मोटिव वहां पे रहता है कि वो हाँ यहाँ पे इंटरेस्ट लेगा। बट आपका कोई मोटिव ही नहीं है इंटरेस्ट लेने का, तो क्या गारंटी है वो आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो आपकी बातों को सुनेगा, नहीं सुनेगा। आप ये चीज देखो कि इन्विटेशन में आप बोल क्या रहे हो। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट अप्रोच की। इनडायरेक्ट अप्रोच में भी यही रहता है, फैमिली के बारे में पूछना, उनके बारे में पूछना, जॉब करता है जॉब के बारे में पूछना। उसके बाद अगर हमारे फ्रेंड है या हमारे दोस्त है तो हम उनको बोल सकते हैं एक्चुअली में ऐसा था कि मेरे को 10-11-12 लोगों की तलाश थी, और मैं कुछ ऐसे 10-5 लोगों को ढूंढ रहा हूँ जो लोग अपने मोबाइल फोन का यूज करके 1 से 2 घंटा पार्ट टाइम में कोई ऐसा बिजनेस ढूंढ रहे हैं जिनको महीने का 10 से 15-20 हजार रुपए तक आ जाए और बिजनेस कर पाए, ऐसा वर्क कर पाए। हमने उसको बताया जिसको हम इन्वाइट करना था, लेकिन हमने किया क्या, घुमा दी बात कि मुझे 20 लोग चाहिए। अब आपके अगर सर है मैडम है तो आपको क्या बोलेंगे, आप उन 20 लोगों को हटाइए, पहले मुझे बताइए, है ना। बोलेंगे उन 20 लोगों को हटाइए, पहले मुझे बताइए। भाई सिंपल सी बात है, आज के जमाने में ये कलयुग है भाई, कलयुग के टाइम में लोग अपने आप से ज्यादा दूसरों का जो है मतलब जो है दूसरों से ज्यादा अपने आप का भला देखते हैं, है ना। तो अपना भला करने के लिए वो 20 लोगों को साइड हटा देगा, पहले आपकी बात सुनेगा, है ना। क्योंकि ये चीज हमारे अंदर भी होती है, कोई अलग से नहीं बता रही मैं, ये चीज हमारे अंदर भी होती है। हम भी ये सोचते हैं दूसरों की बात में हटाओ, पहले मुझे बताओ। तो आप ये देखो आप किस तरीके से वहां शब्द को यूज कर रहे हो, जिस रिगार्डिंग आपके शब्द होंगे, वर्ड्स होंगे, उसी अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्स भी मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आई होप इन्विटेशन आपको क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं रिस्पांस की। हमने यहाँ पे बताया प्रोस्पेक्ट को पॉजिटिव एंड नेगेटिव 2 रिस्पांस आते हैं, अच्छा रहेगा क्या काम है, नेगेटिव आते हैं तो चैन सिस्टम है जोड़ने वाला है। अगर अच्छा रहेगा तो आप वहाँ पे क्लियर कर दीजिए, और नेगेटिव रिस्पांस आता है तो घबराइए मत। एक यहाँ पे फॉर्मूला यूज करिए, मींस सिंपल सा एग्जांपल, वो है क्वेश्चन। सवाल के बाद में सवाल पूछिए, जो आपसे क्वेश्चन करता है बोलते हैं स्मार्ट बनता है, आप उससे ओवर स्मार्ट बन जाइए। लेकिन किस तरीके से, क्या है क्या नहीं, वो बात की बात है भाई, क्या है क्या नहीं वह बात की बात है। मेरा पहला सवाल है आपसे, आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है या नहीं, यस एंड नो, दोनों में से एक चीज क्लियर करिए। नो बोलते हैं तो वही वो आपके काम का ही नहीं है। आज के टाइम में ज्यादातर लोग जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, नो कोई नहीं बोलेगा, ज्यादातर लोग यस ही बोलेंगे। लेकिन आपको ये देखना है आप किस तरीके से क्वेश्चन कर रहे हो। लोग क्वेश्चन गलत करते हैं तो उन्हें आंसर भी गलत मिलता है ना। तो आप क्वेश्चन अच्छे से करो, आंसर भी अच्छा मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ आ जाता है, आप अपने प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट कर दीजिए कि समय निकालिए 40 से 50 मिनट का हमारा एक जूम वेबिनार हो 5:30 से 6:30 में। ऑल राइट, आपको वहीं पे कनेक्ट होना है, जूम को इंस्टॉल कर लीजिए, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। एंड यहाँ पे आप लिंक का भी प्रमोशन कर सकते हैं, मीन्स कैसे वहां पे भी वैल्यू दे सकते हैं कि मेरे पास एक ही लिंक बचा है, और वो लिंक मैं आपको तभी दूंगा जब आप मुझे कंफर्म बताएंगे आपका टाइम कैसे है। बोलते हैं बिल्कुल कंफर्म है तो मुझे वो लिंक दे दो। ठीक है, फिर वो बोलते हैं कि हाँ तो मैं बिल्कुल लिंक दे दूंगा। आपको जूम इंस्टॉल करना है, डायरी पेन लेकर बैठना है, वीडियो ऑन करके बैठना है, अवेलेबल नेटवर्क पे बैठना है, 5:30 से 6:30 लास्ट तक पूरे वेबिनार को अटेंड करना है, आपको इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाएगी।
वहां पे आपका इन्विटेशन फिनिश हो जाता है एंड आपको जो प्रोस्पेक्ट होता है आपके प्लान दिखना आ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, थोड़ा बढ़ते हैं। यहाँ आप इन्विटेशन क्लियर कर लेते हैं, प्लान दिखा लेते हैं कुछ लोग, उसके बाद फोकस नहीं करते फॉलो अप एंड क्लोजिंग करने पर। अब आप क्या सोच रहे हैं, अमृत या पेड़ पे लटक रहा है जो आपको ऐसे ही मिल जाएगा? आप क्या सोच रहे हैं, जो रुपए होते हैं वो क्या पेड़ पे लटकते हैं जो आप ऐसे ही तोड़ लोगे? 1500 से 3000 की ऐसे ही कमा लोगे, सक्सेस कैसे हो जाओगे? बेसिक चीजें यही नहीं समझ पाते कुछ लोग। मीन्स क्या है, लिस्ट बना ली, इन्विटेशन कर दिया, मीटिंग में भी आ गए, फॉलो अप एंड क्लोजिंग का पता ही नहीं है भाई। लोहा तो गर्म करके रखे हैं लेकिन हथौड़ा मारने का होश ही नहीं है। ठीक है, अब उसको टेढ़ा करूं तो कुछ नहीं हो पाएगा आपका। और अगर आपको लगता है कि आपको कुछ बने या करे तो आपको यहाँ पर ये जो चीजें बताई जा रही है उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आई होप आप समझ गए होंगे। एंड डेली डेली फॉलो अप एंड फोकस कर रहे हैं एंड क्लोजिंग पे कर रहे हैं, तो क्लोजिंग इस तरीके से करिए जिससे आपको 100% रिजल्ट आ जाए। प्लान दिखाने के बाद मुझे 5 बजे सवाल करिए, मीन्स क्या है सर आपने बिजनेस प्लान देखा, आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा या प्लान अच्छा लगा? बोलते हैं प्लान अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है सर। आप पार्ट टाइम में कितना इनकम लेना चाहेंगे? बोलते हैं मैं लमसम 20 से 30 हजार तक का महीने का लेना चाहूंगा। सर बिल्कुल 20 से 30 हजार आएगा। आप ये इनकम लेने के लिए डेली कितना समय दे सकते हैं? बोलते हैं 2 से 3 घंटे दे सकता हूँ। लोग यहाँ पर अपना अपना जो है मनमानी चला देते हैं, बस 2 से 3 घंटे दोगे, इससे ज्यादा नहीं। अरे भाई जब 2 से 3 घंटे देते तो आप उसको भी तो एग्री करो। आपको ये चीज समझनी है, जो भी प्रोस्पेक्ट बोले उसको एग्री कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर एग्री किया, ठीक है सर आप 2 से 3 घंटा दीजिए, बिल्कुल यहाँ पे अच्छे से वर्किंग करिए। लेकिन मुझे सर आपसे एक चीज और जाननी थी, आपने पूरे बिजनेस प्लान को देखा, आपको सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा लगा? बोलते हैं मुझे फूड सप्लीमेंट अच्छा लगे। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट आपने पसंद किया है। बट सर अभी आप कितनी आईडी से इस काम को शुरू करना चाहेंगे? 1 आईडी, 3 आईडी, 7 आईडी? 1 आईडी, 3 आईडी, 7 आईडी का बेनिफिट अगर आपने उसको दिखा दिया है तो अगर वो चूज करेगा, आपने अच्छे से बेनिफिट दिखाया तो वो 7 आईडी को जरूर चूज करेगा, क्योंकि आपने उसको बेनिफिट दिखाया कि 7 आईडी से स्टार्ट करने का क्या बेनिफिट है। बोलता मैं 7 आईडी से शुरू करूंगा, तो आप ये तो नहीं बोल सकते कि लाओ भाई 7 आईडी का पेमेंट दे दो। नहीं, ये गलत तरीका है। आपको यहाँ पर क्या करना है, नेक्स्ट मैं आगे बताती हूँ। अगर हम यहाँ पर 7 आईडी का ट्रेनिंग बोलते हैं और हमारा प्रोस्पेक्ट बोलता है तो हम उसको तुरंत ज्वाइनिंग करवाने के लिए अर्जेंसी जरूर क्रिएट करेंगे, लेकिन कैसे? बहुत से पार्टनर्स को पता तो होता है लेकिन अप्लाई 1% लोग करते हैं। ये रेशियो है 100% में से 99% लोग इस चीज को नहीं करते और बोलते हैं रिजल्ट नहीं आ रहा। आप सोचो जरा, हमारे ग्रेड सर हैं, हमें पूरी गाइडलाइंस देते हैं, हर चीज बताते हैं। अगर आपको यहाँ पे क्लोजिंग करने के लिए इतना अच्छा फॉर्मेट दिया गया है और इतने अच्छे से आप क्लोजिंग कर सकते हो, तो आप क्या उनको कॉल करते हो कभी क्लोजिंग करने के लिए? और अगर करते हो तो ये तो सर को बहुत अच्छे से पता होगा कि कौन कौन करता है, लेकिन नहीं करते तो आपको करना चाहिए। और मैं वो बताती हूँ किस तरीके से। अगर आप किसी प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाते हो और वो अपनी आईडी चूज करता है तो आप कहिए उसे कि 7 आईडी से बिल्कुल आप चूज करिए, मेरे पास आपके लिए ऑफर है, ऑफर ये है, मुझे आप सीरियस लग रहे हैं इस बिजनेस को करने के लिए तो मैं आपको ऑफर जरूर बताना चाहूंगी। और हमारे एक मेंटर मिस्टर राकेश राठौर सर का एक मेंटरशिप रहता है 90 दिन का। 90 दिन में सिर्फ 50 से 1 लाख तक की इनकम तक ले जाने के लिए लोगों को 150 की लिस्ट में गाइड करते हैं। और 150 की जो लिस्ट है, लेकिन उसमें एंट्री लेना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता। जो वो लिस्ट है उसमें बहुत सारे लोग एंट्री लेना चाहते हैं। तो मैं एक काम करती हूँ, एक बार अपने ग्रेड अपलाइन से पूछ लेती हूँ वहां पे जगह हो सकती है या नहीं। आप अपने थर्ड पार्टी पर्सन का यूज करिए, मेरे साथ अपलाइन का यूज करिए, वहां कॉल करिए, डायरेक्टली बोल दीजिए कि सर हमारे एक सर है 7 आईडी से शुरू करना चाहते हैं, क्या उनको एक जो लिस्ट है हमारा 150 वाला उसमें एक सीट मिल सकता है? बोलेंगे मैम रखिए मैं देख के बताता हूँ। अब अगर वहां पे सर देख के बताते बोलते एक ही सीट बचा है, 2 ही सीट बचा, जो भी रिस्पॉन्स आता है आप बोलिए आपके जो सर है वो आपको बोल देंगे कि ऑन द स्पॉट अभी करेंगे, तभी मैं आपको सेंड करता हूँ। और तभी वहां पे आप मुझे रिप्लाई करिए कि वहां आपका जो कंफर्मेशन है वो आपके पेमेंट से एंड आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो कंफर्म हो चुका है। अगर हो गया तो बिल्कुल फास्ट मुझे व्हाट्सएप में डालिए। अगर आप बोलते हैं कि हाँ मैम बिल्कुल मैं कराता हूँ या हाँ सर मैं बिल्कुल मैं कराता हूँ, जस्ट अभी आपको सेंड करती हूँ, वहां अपलाइन का कॉल कर दीजिए, प्रोस्पेक्ट के पास आ जाइए, कांग्रेचुलेशन मैम या सर आपका जो इन्विटेशन है, आपका जो वहां पे प्लानिंग है वो अच्छे से हो चुका है एंड आपको वहां सीट अवेलेबल हो सकती है। लेकिन उससे पहले आपको मुझे फास्ट डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ेंगे, आपका पेमेंट डालना पड़ेगा। जैसे पेमेंट डालते आपका मैं रजिस्ट्रेशन वहां करा दूंगी। तो कैसे करेंगे सर, क्यूआर करेंगे या मोबाइल नंबर से करेंगे, कैसे करेंगे, फोन पे करेंगे, गूगल पे करेंगे, ये चीज आप क्लियर कर लीजिए, वहां पे क्लोजिंग कर लीजिए। ठीक है, लेकिन बहुत सारे पार्टनर नहीं करते और यही चीजें कुछ बेसिक होती है जो बंदे को निगेटिव कर देती है और कोई बाहर की चीज नहीं होती, यही चीजें होती हैं। तो आप सोचो जरा, आपके सपने तो बहुत बड़े हैं लेकिन आप यहाँ काम चवन्नी वाले भी नहीं कर रहे हो, तो कनेक्ट होने से थोड़े ना मीटिंग में कुछ हो जाता है। मीटिंग में कनेक्ट होने से कुछ नहीं होता भाई। आप सोचो कि मैं मीटिंग में कनेक्ट हूँ मुझे पैसा बनने लगे, ये पॉसिबल नहीं है। आपको हमारे एमडी सर मीटिंग में कनेक्ट होने का पैसा नहीं देते, हमारे एमडी सर बिजनेस डालने का पैसा देते हैं। तो आप देखो बिजनेस कैसे निकाल रहे हो, और अगर आपका गलत तरीका है बिजनेस निकालने का तो आप यहाँ पर सक्सेस नहीं ले पाओगे। ठीक है, तो आई होप अर्जेंसी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। अगर वहां पे पेमेंट आपका आ जाता है अच्छी बात है, लेकिन नहीं आता है तो घबराइए मत। कुछ लोग ऑब्जेक्शन डालते हैं, कुछ लोगों की आदत होती है कि मेरे पास पैसे नहीं है मैं तो जुड़ जाऊंगा, लोग नहीं जुड़े तो, ये कुछ ऑब्जेक्शन आते हैं। आप कहिए बात ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं 3F फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। बात ठीक है आपकी कि आपके साथ आपके पास पैसे नहीं है, लोग नहीं जुड़ेंगे, मेरी भी यही प्रॉब्लम थी, मेरी भी यही प्रॉब्लम थी। लेकिन मैंने क्या किया,
प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढा और आज तक यहाँ से मैं अच्छा इनकम ले पा रहा हूँ। तो इस तरीके से इन सारे ऑब्जेक्शंस को आप क्लियर कर सकते हैं कि मुझे भी यही लगता था कंपनी भाग गई तो, लेकिन मैंने बिलीव किया और आज मैं अच्छा इनकम कर पा रहा हूँ, स्टार्टअप किया तो ही जाके आपसे बात कर पा रहा हूँ। इस तरीके से आप यहाँ ऑब्जेक्शंस के मास्टर भी बन सकते हैं और आपको लगता है कि और ज्यादा डीपली उनको जानना चाहिए तो आप इनकी प्रिपरेशन करिए, तैयारी करिए, है ना। और जितनी स्ट्रांग आपकी ऑब्जेक्शंस की तैयारी होगी आप उसको हैंडल भी कर पाएंगे। आई होप ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जो बिजनेस हमारा डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जब तक आप यहाँ पर डुप्लीकेशन नहीं करोगे आपका टीम यहाँ पर ग्रोथ नहीं करने वाला। और डुप्लीकेशन का मेन पॉइंट होता है अगर आप अपलाइन की बात मानते हो तो आपका मेंबर आपकी टीम की आपकी बात मानता होगा, लेकिन अगर आप अपलाइन की बात नहीं मानते तो आपकी भी बात नहीं मानेंगे आपके टीम मेंबर। भाई आपके डाउनलाइन आपकी नहीं सुनेंगे क्योंकि आप नहीं सुनते, आप भी तो किसी के डाउनलाइन हो ना, आप नहीं सुनते तो आपके भी लोग नहीं सुनेंगे क्योंकि जो बिजनेस है हमारा वो है डुप्लीकेशन का। और डुप्लीकेशन का मीनिंग भी वही होता है जो आप करोगे वही आगे होगा। तो ये चीज देखो क्या आप ये चीजें कर रहे हो जो आप किसी को बोल सको करने के लिए, और अगर नहीं कर रहे हो तो आप उनको करने के लिए बोलो और तभी बोलो जब आप खुद अप्लाई करो। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे डुप्लीकेशन का पावर। एंड नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लॉ ऑफ एवरेज रूल की। लॉ ऑफ एवरेज रूल वही चीज है जो 10 में से 2 का रिजल्ट निकालने में हमें सहमति देता है। मींस अगर हम 10 लोगों तक पहुंचते हैं तो 2 लोगों का हमें रिजल्ट कैफेबली आता ही आता है। तो आप इसको देखकर काम करिए, अगर इसको देखकर काम करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आपको आएगा। एंड आई होप आपके सेशन से आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। थैंक यू सो मच लास्ट सारे सेशन को अटेंड करने के लिए। बट अगर अटेंड किया है तो इसको अप्लाई भी जरूर करिएगा, तभी अच्छे से सारी चीजों को आप समझ पाएंगे और पूरी